बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और रोज़े रखने में मसरूफ़ होंगे। और रमज़ान में आपको पता है माशाल्लाह काम भी इतने ज़्यादा होती हैं। ये मार्केट से जो है वो मैं ग्रॉसरी करके लाई थी और ये मैंने एक जगह आलू और प्याज ख़रीदा हुआ है और साथ ये हैंड वॉश और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। कल मेरे बेटे का जो है वो चॉकलेट खाने का दिल कर रहा था, तो फिर मैं जो है वो गई हूँ और लेके भी आई हूँ। और आप आजकल तो आपको पता है कि कितना मुश्किल हुआ हुआ है ग्रॉसरी करने जाना, इसलिए जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है बाहर जाने से पहले। तो ये बस थोड़ी बहुत चीज़ें थीं जो कि रोज़ की होती हैं। आपको पता है रमज़ान है तो उसमें चाहिए भी होती हैं। ये टिश्यू जो है आजकल तो आपको पता है मार्केट में मिल भी नहीं रहे, और जो मिल रहे हैं बस वो उन्हीं से गुजारा करना पड़ता है। तो ये 2 प्लाई हैं लेकिन बड़े सौ से निकले हैं। साथ सीरियल लेके आई हूँ और ये बनानास हैं, और ये आपको पता है सैंडविचेस में हर हाल में डलती है और किसी भी ब्रांड की अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ इसी की थी और ये हलाल है। लेकिन ये थोड़ा छोटा है जार, इससे बड़ा भी मिलता है लेकिन ये छोटा वाला है। शुक्र है बनानास मिल गए हैं। और ये कॉर्नफ्लोर लिया मैंने, धनिया पुदीना, अब तो जो मिल जाए बस उसी पे ही शुगर करते हैं। तो बस इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। आप इनको तो नहीं बल्क में ला के रख सकते, और वैसे भी जो है रमज़ान है तो उसमें आपको पता है सहरी में और अफ्तारी में ही बस चाहिए होता है। स्प्राइट का मैंने पूरा जो है वो 12 कैंस का पैकेट ले लिया है, क्योंकि हमारा मोस्टली अफ्तारी में जो है वो दूध सोडा बनता है। आपको पता होगा दूध सोडा का, मैंने शायद अपने पहले भी किसी व्लॉग्स में दिखाया हुआ है। और रमज़ान में दूध और जूस, ये सारी चीज़ें। और वैसे भी आजकल मेरा एवरीडे ख़त्म हो गया हुआ है, तो मुझे चाय किसी भी चीज़ की ना पसंद नहीं आ रही। मैंने एवेपोरेटेड मिल्क भी ट्राई किया है, इसके अलावा जो है वो यूएचटी से भी ट्राई किया है, लेकिन मुझे चाय का मज़ा नहीं आ रहा। और फिर मेरी पत्ती भी ख़त्म हो गई है, अब मुझे पत्ती भी लोकल लेके आनी पड़ी है। तो बस इस वजह से जो है वो मुझे लगता है सारा दिन मेरे सर में दर्द होती रहती है। चने मेरे बॉईल करने वाले थे, पहले मैं भी वही यूज़ कर रही थी जो रमज़ान से पहले मेरे पास पड़े हुए थे, तो अब मैंने जो है वो बॉईल करने के लिए रख दी हैं। और खजूरें भी मैंने नई नई ही खोली थी, अभी जो पहली थी वही यूज़ कर रही थी, लेकिन अब उसमें कम थी तो मैंने जो है वो उसका जार वॉश करना था, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो मैंने ट्रांसफ़र कर ली है और उसको मैंने वॉश करके रख दिया। आपको पता है रमज़ान में सिर्फ सहरी और अफ्तारी के अलावा भी इतने काम होती हैं। अगर आप घर को अगर देखना छोड़ दो तो उसके काम इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। फिर वैसे भी आजकल सब घर में हैं तो उस हिसाब से काम भी होते हैं। पहले तो आप अकेले होते थे ना, मतलब बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस, तो जो चीज़ आपने ठीक की है वो जब तक कोई टच नहीं करेगा वो ठीक रहती थी। अब माशाल्लाह सब घर में है, कोई इधर लेटा कोई उधर बैठा, तो बेसिकली आप जितना मर्जी काम करो सारा कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको पता है साथ साथ साफ करना पड़ता है। देखने में तो सिंगापुर बहुत साफ़ सुथरा और अल्हम्दुलिल्लाह है भी साफ़ सुथरा, लेकिन फिर भी काफ़ी डस्ट आती है घर में। पूरा पैकेट तो नहीं इसके अंदर पूरा आया, लेकिन बाकी का फिर मैंने जो है वो फ्रिज में रख दिया। आज मैंने सुबह जो है वो डाइनिंग की शीट चेंज की है। वो आपको पता है मैंने पहले मैट बिछाए हुए थे और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट थी। अब ये मैंने दूसरी शीट जो है वो नीचे बिछाई है कि चलो थोड़ा चेंज हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है रमज़ान है तो सहरी और अफ्तारी दोनों टाइम यहीं पर ही होता है। नॉर्मल डेज़ में तो हम कभी कभी जो है वो सोफ़े पे भी खाना खा लेते थे, ब्रेकफास्ट यहीं पे होता था, लेकिन लंच और डिनर अक्सरियत हमारा सोफ़े पे हो जाता था। लेकिन अब जो है वो दोनों टाइम यहीं पे ही बैठना पड़ता है। सिर्फ आई थिंक अफ्तारी के बाद जब शाम में चाय पीती है ना, उस वक्त जाके जो है वो सोफ़े पे बैठते हैं। वैसे भी सब अपना अपना इतना मसरूफ़ रहते हैं, कोई रूटीन ही नहीं बन रही और इतना बेचारे बिज़ी हुए हुए हैं, बल्कि नॉर्मल डेज से ज़्यादा जो है वो बिज़ी हुए हुए हैं। ये है टेबल रनर, और इसको ये पता नहीं क्यों जब भी आप वॉश करते हो उसके बाद आप आयरन किए बगैर नहीं इसको कहीं पे भी बिछा सकते। इसके पे इतने रिंकल्स आ जाते हैं और साथ साथ ये श्रिंक भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है, तो इसको अच्छी तरह से जो है वो आयरन करना पड़ता है। कल जो है वो मैं इतने मतलब माशाल्लाह काम थे, जुम्मा भी था और सारे चीज़ों से फ़ारिग होके फिर रात में जो है वो मैं गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड ना हम दोनों गए हैं कि कहीं से चिकन मिले ना। आजकल फ्रेश चिकन कहीं से भी अवेलेबल नहीं है। एक दिन मैं लेके आई थी, लेकिन
जब मैंने उसको वॉश किया ना, हालाँकि मैं लाई हूँ और साथ ही मैंने वॉश कर लिया, लेकिन जब मैंने उसको वॉश किया ना तो मुझे लग रहा था कि इसमें से ना मुझे थोड़ी पुरानी स्मेल आ रही है। मतलब ऐसी स्मेल कि इट्स नॉट स्मेल, इट्स स्टिंक, क्योंकि वहाँ तो पैक था। तो एनीवेज़ मैंने उसको जो है वो फेंक दिया और उसको यूज़ नहीं किया, और इसलिए आजकल जो है वो फ्रोज़न चिकन की तरफ आए हुए हैं। मटन मेरे घर में वैसे भी कम ही खाते हैं और फ़िश भी सिर्फ हस्बैंड खाते हैं, और कीमा जो है वो मैं लाती हूँ, मुस्तफ़ा जाऊँ तो कीमा ज़रूर लेके आती हूँ। वो बेटा भी खाता है और हस्बैंड भी खाते हैं। और कल मैंने जो है वो आलू कीमा ही बना के रखा था सहरी के लिए, और सहरी में उन दोनों ने आलू कीमा खाया था। आजकल जो है वो मैं घर की सफाई 2 दिन के बाद करती हूँ। फ्लोर पे वाइप वगैरह फेर देती हूँ, वैक्यूम भी फेर देती हूँ, लेकिन बेडशीट्स वगैरह 2-3 दिन के बाद चेंज करती हूँ। ये बच्चे ये जायनमाज़ पे नमाज़ पढ़ते हैं तो बस उसको ऐसे ही रोल करके रख देती हैं, उसको प्रॉपरली नहीं रखती। उन दोनों का मैंने यहाँ रखा हुआ है और अपना और अपने हस्बैंड का जो है वो बाहर रखा हुआ है। तो वो ये होता है कि फजर की हम इकट्ठे पढ़ते हैं ना, तो उस वक्त हम चारों इकट्ठे बिछा लेते हैं। लेकिन फिर बाकी जो है वो अलग-अलग टाइम भी हो जाता है, क्योंकि किसी की क्लास है, किसी की कोई मीटिंग है, कॉल है, तो उसके लिए सेपरेट रखा होता है। बेडशीट चेंज की है, और एक तो अभी मैंने 2-3 बेडशीट्स निकाली हुई हैं, अब ये काफ़ी पुरानी हो गई हैं, तो चेंज करने का मेरा मूड हो रहा था, लेकिन वो स्टिच करने वाली है। तो अब जो है वो मैं किसी दिन बैठ के इंशाल्लाह थोड़ा टाइम निकाल के तो उसको स्टिच करूँगी। इस दफ़ा तो ना रमज़ान की वो वाली फ़ीलिंग आ रही है और ना ही ईद की वो वाली फ़ीलिंग आ रही है। सिर्फ यहाँ नहीं, मेरी मतलब पाकिस्तान में भी बात हो रही है तो कहती हूँ वो मतलब वो चीज़ रह ही नहीं गई, पहले मस्जिद में जाना और ये सारा कुछ। ये अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे बेडरूम का हाल है, इतना बुरा इसकी हालत हुई हुई थी। वो मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए हैं, उसके बाद पिलो जो है वो आजकल, पहले तो मैं बाहर धूप में रख देती थी ना, तो आजकल जो है ज़रा नहीं रखती। तो वो मैंने ना विंडोज़ के आगे जो है वो खड़े किए हुए थे कि चलो थोड़ी-सी ज़रा धूप लग जाए। वैसे मैंने इसके ऊपर डिसइंफेक्टिव स्प्रे किया हुआ है, और ये जो आपको इसके ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये पिलो प्रोटेक्टर चढ़ाने के बाद ना मैंने लाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का जो पिलो कवर सीखे ना, तो वो मैंने सारे पिलोज़ पे चढ़ाए हुए हैं। इसी तरह से मैंने बेड की जो है वो उसके ऊपर भी यही किया हुआ है। अब ये देखें, इसके नीचे मैट्रेस प्रोटेक्टर है, लेकिन ऑफ वाइट कलर की बेडशीट जो है वो मैंने उसके ऊपर बिछा के उसको अच्छी तरह से कवर किया हुआ है। इससे होता ये है कि जो ऊपर वाली बेडशीट है ना, जो आपने बिछाई होती है, वो मूव नहीं होती, ना वो स्लिप होती है। आप मतलब सो के उठते हो, मेरे तो एक रूटीन है ना कि मतलब रात को सोने जाने से पहले जो है दोनों बच्चों ने अंदर और टीवी ऑन करके बैठे रहना है। किसी ने कोई गप्पें लगानी है, किसी ने कुछ खाना पीना है, जो भी है, मतलब इसी तरह से होता है कि उन्होंने आधा पौना घंटा जो है वो मेरे कमरे में बैठ के खूब अच्छी तरह से अपना दिल हल्का करके फिर जाना है। अभी मैंने इसको साफ़ सुथरा कर लिया है और सारी चीज़ों की डस्टिंग करके बिल्कुल नीट क्लीन किया है। कर्टन्स भी मैंने झाड़े थे, लेकिन उसके बाद मेरे गले में जो है ना वो इरिटेशन सी स्टार्ट हो गई। ये एक ना ड्रेसिंग टेबल का काम, इसके ऊपर ना जब भी आप बाल बनाओ ना, इसके ऊपर ज़रूर गिरते हैं और वो फिर चीज़ों के अंदर फंस जाती हैं। अब इसकी ड्रॉर्स जो हैं वो इतनी नीची हैं, मतलब सामने आपकी ना हाइट पे नहीं है, आपने देखा होगा वो बिल्कुल नीचे है बॉटम में, तो उधर से चीज़ें निकालनी बड़ी मुश्किल लगती है मुझे। तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर ही रखी हुई हैं, और इसके ऊपर जो है वो मैंने अब रनर जो है वो बिछा दिया है कि ज़रा डस्ट वगैरह कम फील हो। पाउडर तो कोई नहीं लगाता यहाँ, लेकिन फिर भी बाल वगैरह तो गिरते हैं। तो अब आजकल जो है वो मैं इसको तकरीबन 1 वीक के बाद जो है वो सारी चीज़ें उतार के और इसकी मैं डस्टिंग और क्लीनिंग करती हूँ। आज तक मैंने कभी अपने किसी व्लॉग में भी जो है ना ये क्लिप नहीं डाला, लेकिन इस दफ़ा मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलें आप भी देखें कि मैं अपनी ड्रेसिंग की सफाई कैसे करती हूँ। और मज़े की बात यह है कि मैंने अपनी ड्रेसिंग से कभी चीज़ें नहीं उठाई थी। इवन तो मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे तब भी कभी नहीं उठाई थी, क्योंकि वो किसी चीज़ को यहाँ से टच नहीं करते थे, ना ही हिलाते थे और ना ही ख़राब करते थे। ये ड्रेसिंग टेबल जब मैं सिंगापुर में आई थी, उस वक्त जब हमने पूरा बेडरूम का जो फर्नीचर लिया था ना, ये उसके साथ की बेड है। उसकी कबर्ड और उसका बेड जो है वो हम पिछले घर में ही छोड़ रहे थे, क्योंकि बेड जो है ज़रा वो थोड़ा मतलब पुराना हो गया हुआ था, लेकिन ड्रेसिंग बिल्कुल ठीक थी। सारी अच्छी तरह से मैंने उसकी डस्टिंग करके, ये चीज़ें मैं अब लगा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इनको सबको साफ़ करके रखा है। इन सब चीज़ों की डस्टिंग करके मैंने साइड पे रखा है ताकि मैं उन्हें जल्दी जल्दी उनकी जगह पे प्लेस कर दूँ। व्लॉग्स तो बनते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, लेकिन शाम तक अफ्तारी से फ़ारिग होते हुए इतना थक जाती हैं और इतनी सर में दर्द हो रही होती है, पता नहीं मेरी हो रही होती है,
या आप लोगों के साथ भी ऐसा है कि उस वक़्त तक इतना बुरा हाल होता है कि बस दिल करता है किसी तरीके से बेड पे लेट जाए। मुझे तो जो वो मेरा चाय का जो एक नशा था ना वो बस ख़राब हुआ है, उसकी मुझे इतनी आदत पड़ी हुई है, वो किसी तरीके से अब ये वायरस की वज़ह से थोड़ी फ़्लाइट्स का स्केड्यूल सही हो तो मेरी वापस आएगी और शायद मैं थोड़ा ठीक होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।